हेलो। आज हम लोग अध्यात्मवाद पढ़ने जा रहे हैं। मूल तत्व का स्वरूप अध्यात्मवाद है। ऐसा मूल तत्व के स्वरूप के बारे में हम लोग पहले भौतिकवाद का अध्ययन कर चुके हैं। देख चुके हैं कि भौतिकवाद मूल तत्व के जड़ में अभौतिक पदार्थों को मानता है, जड़ द्रव्य को मानता है। फिर उसकी आलोचना भी हम देख चुके हैं। अब हम उसी का विरोधी सिद्धांत जो अध्यात्मवाद है उसे पढ़ने जा रहे हैं। अध्यात्मवाद का सिद्धांत मूल तत्व के स्वरूप पे ही विचार करता है। यह जैसे कि भौतिकवादी कहते थे कि मूल तत्व का स्वरूप, मूल तत्व यानी जिससे ये पूरा जगत बना हो, उसका स्वरूप भौतिक है। वहीं पे अध्यात्मवादी मूल तत्व का स्वरूप अभौतिक मानते हैं, आध्यात्मिक मानते हैं, चेतन मानते हैं। तो हम लोग जब भौतिकवाद का खंडन पढ़ रहे थे, उसकी आलोचना जब पढ़ रहे थे, तो अध्यात्मवादियों के द्वारा जो जो आलोचनाएं की गई थी, उसी से कुछ कुछ प्रकाश अध्यात्मवाद की तरफ मिल रहा था कि ये क्या कहना चाहते हैं। लेकिन चूंकि वो खंडन का समय था, अब ये अपने मत के मंडन का समय है। आप अध्यात्मवाद को पुष्ट करें, अध्यात्मवाद क्या होता है। तो अध्यात्मवाद, जैसा कि मैंने पहले कहा कि मूल तत्वों का स्वरूप आध्यात्मिक है, चेतन है, यह सिद्धांत कहता है। मूल तत्वों का स्वरूप आध्यात्मिक है तो चेतन है। तो अब फिर ये दो भाग में बढ़ जाते हैं। कुछ लोग यह मानते हैं अध्यात्मवादी कि मूल तत्वों का स्वरूप चेतन है, लेकिन जो हमें ये जगत दिखता है वह पूर्ण अभिव्यक्ति है चेतन का, या आभास है, छाया मात्र है। तो दो तरह के विचारक मिलते हैं, जो पूर्ण अभिव्यक्ति कहते हैं, और कुछ लोग मिलते हैं जो शैडो कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं, छाया मात्र इसको बतलाते हैं। अब जैसा कि नेचर की बात हो रही थी भौतिकवादी दार्शनिकों में कि जब आप मूल तत्व को भौतिक मानते हैं, तो वहां पे हम लोगों ने देखा था कि वो प्रकृतिवादी थे। वो मानते थे कि पूरी तरह से प्रकृति के नियंत्रण में ये जगत है, वही नियंत्रित करती है, वही नियम बनाती है, और उसी के नियम के अनुसार यह जगत चलता है, जड़ हो या चेतन। और जड़ से चेतन की उत्पत्ति वहां मानी गई थी। अब हम देखेंगे कि आध्यात्मिक दार्शनिक अप्रकृतिवादी कहे जाएंगे। ये प्राकृतिक नियमों का विरोध करेंगे। ये बोलेंगे कि नहीं, जो अचेतन हो जैसे प्रकृति, वो नियमों का निर्धारण कैसे कर सकती है, वो तो खुद ही अचेतन है, वहां पे नियमों का निर्धारण किस प्रकार से संभव होगा। तो ये विरोध करते हैं, खंडित कर देते हैं इस बात को कि प्रकृति के नियम से ये जगत चलता है। फिर ये वहां हम लोग देखे थे भौतिकवाद में कि यंत्रवादी, इनका सिद्धांत था कि पूरी तरह से प्रयोजनहीन, भौतिकवादियों का जो भौतिक तत्व था या भौतिक जगत जिसके अनुसार चलता था, वो पूरी तरह से प्रयोजनहीन था। लेकिन यहाँ ये बात नहीं है, यहाँ प्रयोजनवादी होते हैं। अध्यात्मवादी दार्शनिक जो मूल तत्व में चेतन तत्व को मानते हैं, मूल तत्व, वो एक प्रयोजन के सिद्धांत को मानेंगे, इसलिए इनके दर्शन को प्रयोजनवादी कहते हैं। प्रयोजनवादी कहने का तात्पर्य होता है कि विश्व जिस दिशा में जा रहा है उसका लक्ष्य एक चेतन तत्व चूंकि इसके पीछे है, तो उसने एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया है कि आप इस दिशा में इस लक्ष्य को प्राप्त करें। इस सेंस में हम लोग प्रयोजनवाद और यंत्रवाद की व्याख्या करते हैं। यंत्रवाद बिल्कुल प्राकृतिक नियमों से संचालित होता है, किसी लक्ष्य की तरफ नहीं जाता। वहीं प्रयोजनवाद, जिसके समर्थक अध्यात्मवादी दार्शनिक हैं, वो ये मानते हैं कि विश्व का एक लक्ष्य है, एक प्रयोजन है। वहां हम लोगों ने देखा था भौतिकवाद में कि अनिश्वरवादी थे भौतिकवादी। स्वभावतः जब आप
इस जगत के मूल तत्व में भौतिक पदार्थों को मानेंगे तो आप अनिश्वरवादी होंगे। वहीं अध्यात्मवादी, अधिकांश अध्यात्मवादी ईश्वरवादी होते हैं, क्योंकि ये मूल तत्व चेतन मानते हैं, अतीन्द्रिय सत्ता को मानते हैं, और इसलिए ये ईश्वरवादी होते हैं, स्वभावतः ये ईश्वरवादी होंगे। अलौकिकवादी भी होंगे, क्योंकि मूल तत्व चेतन है और वो हमें दिखता भी नहीं है, इसलिए अलौकिकवादी भी होंगे, ये भी अतीन्द्रियवादी होंगे। अब मूल तत्व का स्वभाव जब हमने तय कर दिया कि आध्यात्मिक है, फिर एक प्रश्न उठता है कि क्या ये देश काल में है? मूल तत्व इस देश काल में उसकी सत्ता है, तो चूंकि देश और काल का भी निर्माण जो मूल तत्व है वही तो करेगा, फिर वो देश काल की सीमा में कैसे बंधा रह सकता है? वो तो उसके बाहर होना चाहिए। देश और काल अगर है तो उसको, उसका नियंता, उसको उत्पन्न करने वाला वो चेतन तत्व होगा, तो वो चेतन तत्व देश और काल से परे होगा। यह स्वाभाविक सा प्रश्न होता है। बहुत सारे एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि आध्यात्मिक सत्ता क्या देश काल में है? बिल्कुल नहीं। जब हम मूल तत्व का आध्यात्मिक कहेंगे तो वो देश काल के परे ही होगा, स्पेस और टाइम के बियॉन्ड वो होगा। ये आपको दिमाग में बिठा लेनी है बात। अच्छा, जब अध्यात्मवाद का नाम होगा मूल तत्व के बारे में, कोई बुद्धि कहता है, कोई चेतना कहता है, कोई माइंड कहता है, कोई सोल कहता है, नाम अलग अलग हैं, सबके मूल में एक ही बात है कि मूल तत्व चेतन है। अब इस मूल तत्व को आध्यात्मिक मानने के लिए प्रमाण, जैसा कि भौतिकवादी भी प्रमाण दिए थे भौतिक मानने के लिए, वैसे ही प्रमाण अध्यात्मवादी भी देते हैं। सबसे पहला प्रमाण हम लोग बर्कले के दर्शन में देखते हैं। बर्कले इंग्लैंड के दार्शनिक थे, वो अनुभववादी विचारक थे। अनुभववाद ये मानता है कि ज्ञान जन्मजात नहीं होता, ज्ञान अनुभव से होता है। जब हम लोग ज्ञान मीमांसा पढ़ेंगे उसमें ये विचार बहुत विस्तार से देखेंगे। उनके पहले एक दार्शनिक थे लॉक, अनुभववादी, उन्हीं के विचार का इन्होंने खंडन किया था बर्कले ने। लॉक का जो विचार था वो ये मानते थे कि हमें जो अनुभव होता है वो गुणों का अनुभव होता है, प्राथमिक और गौण गुणों का, और संवेदनाओं के माध्यम से हमें अनुभव होता है और अनुभव से ही ज्ञान बनता है। बर्कले ये कहते हैं कि हम जब भौतिक वस्तुओं को देखते हैं तो भौतिक वस्तुओं में हमें पहले तो हमें संवेदनाएं मिलती हैं, हमें ज्ञान संवेदनाओं का होता है। संवेदनाएं किसकी होती हैं? तो गुणों की होती हैं। बाहर में हम जो वस्तु देखते हैं वो असल में गुण के अलावा कुछ नहीं है। लंबी होगी, चौड़ी होगी, उसका कुछ कलर होगा, इसके अलावे वो कुछ नहीं होगा। अगर ये गुणों को हटा दें तो गुणों को हटाने के बाद वस्तु में कुछ है ही नहीं। इसी आधार पे वो कहते हैं कि जब भौतिक वस्तुएं पूरी तरह से गुण पे निर्भर है और वो गुण हमारी संवेदनाओं पे निर्भर है, तो हम भौतिक वस्तुओं को अपने से बाहर माने क्यों? तो उन्होंने कह दिया कि वस्तुएं कुछ नहीं है, हमारे मन के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, आत्मनिष्ठ है। वह वस्तुएं जो हमें दिखती हैं वो वह नहीं है, वो आत्मनिष्ठ है। और इसके लिए उन्होंने तर्क दिया कि गुणों के अलावा कुछ होता ही नहीं, और गुण हमारे मन में रहेगा, बाहर रह ही नहीं सकता। संवेदनाएं हमारे मन की है, हमारे मन ने इसे, आत्मा ने, माइंड और सोल, पाश्चात्य दर्शन में दोनों एक ही होता है, माइंड कहें या सोल कहें, मन ने उत्पन्न किया है बाह्य जगत को। वो बाह्य जगत की सत्ता को ही उड़ा ले जाते हैं सीधे।
कहते हैं कि हाँ, सामने वस्तुएं हैं, लेकिन वो हमारे, चूंकि हम देख रहे हैं इसलिए है। फिर बाद में चल के यह प्रश्न होता है कि अगर कोई कमरा बंद है और उसको हम नहीं देख रहे हैं तो वहां पे वस्तुएं नहीं होंगी। तो फिर उनका ऐसे परसिपी का जो सिद्धांत है वो खंडित होता। तो बाद में चल के वो फिर ये कहते हैं कि अगर हम नहीं देख रहे हैं तो ईश्वर देख रहा है। वस्तुओं का अस्तित्व को प्रत्यक्ष से उन्होंने जोड़ दिया था कि अस्तित्व किसी वस्तु का तभी होगा जब हम देखेंगे, हम सोचेंगे, तभी वो चीजें होंगी। फिर ये बर्कले का प्रमाण होता है अध्यात्मवाद को सिद्ध करने के लिए। कहते हैं कि कोई जड़ पदार्थ की सत्ता हम क्यों माने। ऐसे शंकराचार्य आते हैं। शंकराचार्य कहते हैं कि परम सत्ता ऐसी होनी चाहिए जिसका बाद तीनों कालों में न हो, वर्तमान में भी न हो, पीछे भी न हुआ हो और भविष्य में भी न हो। तो ऐसी परम सत्ता जिसका बाद तीनों काल में न हो, यानी ये तय है कि परम सत्ता तीनों काल में बाधित नहीं होगा। तो क्या होगा, यानी कि वो अपरिवर्तनशील होगा। कोई चीज परिवर्तनशील हो तो उसकी सत्ता तीनों काल में कैसे मानी जाएगी। बहुत सुंदर तर्क वो देते हैं कि जो चीज परिवर्तनशील है, जैसे कि जड़ द्रव्य, तो उसकी सत्ता तीनों काल में हो ही नहीं सकती। और मूल तत्व या परम तत्व हम ऐसे ही वस्तु को मानेंगे या ऐसे को ही मानेंगे जिसकी सत्ता तीनों काल में हो। तो इस आधार पर वो सिद्ध करते हैं कि जो सत्य है जिसकी सत्ता तीनों काल में, वो चेतन वस्तु हो सकती है। वो अपरिवर्तनशील होगी, स्वप्रकाशीय होगी, स्वतः प्रमाणित होगी। उसके लिए किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। वह स्वयं अपने प्रकाश से अपने को प्रमाणित करेगी। शंकराचार्य का दर्शन जब आप पढ़ेंगे, ब्रह्म का विचार जब आप पढ़ेंगे, तो वो एक अनूठा प्रयोग करते हैं इस जड़ और अध्यात्म को समझाने के लिए। वो जड़ पदार्थों को माया से उत्पन्न बताएंगे, जीव को, इस वस्तुओं को, सारी वस्तुओं को माया से उत्पन्न बताएंगे। माया ब्रह्म की शक्ति है, चेतन ब्रह्म की शक्ति है। फिर शंकराचार्य और बर्कले के प्रमाण के बाद अध्यात्मवाद ये प्रमाण देते हैं कि हम ऐसा देखते हैं कि पूरा विश्व किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, जैसा कि प्रयोजनवाद बतलाता है। तो वो भी एक प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि पूरा विश्व एक प्रयोजन, विश्व का विकास हो रहा है और वो एक चेतन विकास हो रहा है, वो प्रयोजन की तरफ बढ़ रहा है। कुछ आगे बढ़ के ये लोग बोलते हैं कि ये प्रयोजन उस चेतन तत्व को पाने के लिए जो एब्सोल्यूट इस जगत को बनाया है, जो मूल तत्व है, उसको पाने के लिए ये प्रयास हो रहा है। इसलिए यह प्रमाणित होता है कि मूल तत्व का नेचर चेतन है। एक बहुत ही सुंदर तर्क और दिया जाता है जिसमें यह कहा जाता है कि हम जब ज्ञान की बात करते हैं तो हमें ज्ञान किसको होता है? आत्मा को होगा, मन को होगा, बुद्धि को होगा। तो किसी जड़ पदार्थ का जो अचेतन है उसका ज्ञान हमें कैसे होगा? अचेतन और जो ज्ञान हो रहा है वो तो चेतन है, आत्मा, मन, बुद्धि। ये चेतन पदार्थ अचेतन का ज्ञान प्राप्त कैसे करेंगे? अगर मूल तत्व अचेतन है तो फिर अचेतन और चेतन में मेल होगा कैसे?
तो ज्ञान की समस्या पे प्रश्न खड़ा करके अध्यात्म की पुष्टि की जाती है कि अध्यात्मवाद है। अगर अध्यात्मवाद नहीं रहता या मूल तत्व में चेतना को हम नहीं मानते तो हमें ज्ञान ही नहीं होगा, ज्ञान पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। ये कुछ प्रमाण दिए गए थे अध्यात्म को पुष्ट करने के लिए। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि जो अध्यात्मवाद या प्रत्ययवाद ये जो है, अब देखिए एक चीज ध्यान देने की ये है कि अध्यात्मवाद और प्रत्ययवाद, जब हम प्रत्ययवाद कहते हैं तो प्रत्ययवाद दो तरह से प्रत्ययवाद की नाम ली जाती है। एक तो मूल तत्व का नेचर क्या है तो प्रत्यय है या अध्यात्म है, आइडियलिज्म। और एक जब हम वस्तुवाद की बात करते हैं उसका विरोधी सिद्धांत है प्रत्ययवाद। जब हम भौतिकवाद पढ़ रहे थे तो वो देखते हैं कि भौतिकवादी वस्तुवादी होते हैं, वो मानते हैं कि वस्तुओं की सत्ता हमसे यानी कि ज्ञाता से स्वतंत्र बाहर है, उसको वस्तुवाद कहते हैं। ये अपने अस्तित्व के लिए भौतिक वस्तुएं जानने वाले पे निर्भर नहीं हो तो उसको वस्तुवाद कहते हैं। लेकिन ठीक उसका विपरीत सिद्धांत जो ज्ञाता और ज्ञेय के बीच में संबंध का सिद्धांत है, जैसा कि वस्तुवाद, वैसा ही वस्तुवाद का विरोधी सिद्धांत जो जिसको प्रत्ययवाद कहते हैं, जो ये मानता है कि ज्ञाता और ज्ञेय का संबंध जो होता है उसमें ज्ञेय जो होता है वो पूरी तरह से ज्ञाता जो होता है वो पूरी तरह से ज्ञेय वस्तु की उत्पत्ति का कारण होता है। यानी कि बाहर जो वस्तुएं हैं वो अपनी सत्ता के लिए, अपने अस्तित्व के लिए पूरी तरीके से ज्ञाता पे निर्भर हैं, जिसको हम प्रत्ययवाद कहते हैं। तो प्रत्ययवाद जब भी कहा जाए तो प्रत्ययवाद के दो अर्थ होंगे, एक मूल तत्व के नेचर के बारे में प्रत्ययवाद और एक ज्ञाता और ज्ञेय के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए जो सिद्धांत दिया जाता है उसमें से भी एक सिद्धांत प्रत्ययवाद कहा जाता है। अभी हम लोग जब प्रत्ययवाद कर रहे हैं तो उसका आशय केवल मूल तत्व के नेचर से है। अब ये जो प्रत्ययवाद है या अध्यात्मवाद जो है ये कितने तरीके का होता है? एक सिद्धांत यह मानता है कि बाहर में जो वस्तुएं हैं या जितनी वस्तुओं का निर्माण आप देख रहे हैं वो आत्मनिष्ठ है। कहां से उत्पन्न हुआ है? मूल तत्व कौन है? तो आत्मा है, साधारण मनुष्य की आत्मा है। दूसरा सिद्धांत, जैसे ये सिद्धांत बर्कले मानते हैं, योगाचार विज्ञानवाद मानता है। फिर एक दूसरा सिद्धांत आता है जो ये कहता है कि मूल तत्व आत्मनिष्ठ नहीं होके उसकी सत्ता वस्तुनिष्ठ है, बाहर है। जैसे प्लेटो यह माना करते थे कि एक दूसरे जगत में, अलौकिक जगत में आइडिया का जगत है जो ओरिजिनल फॉर्म है और ये जो जगत हमें दिखता है ये उसका प्रतिबिंब है। यानी हमसे यानी ज्ञाता से स्वतंत्र आइडियाज का या प्रत्यय का एक जगत है। यानी ये स्पष्ट हो जाता है कि मूल तत्व हमारे अंदर ना होके हमसे बाहर है, उसकी अपनी वस्तुनिष्ठ सत्ता है। जब हम वस्तुनिष्ठ सत्ता कहते हैं यानी कि स्वतंत्र है, जानने वाले से स्वतंत्र है उसकी सत्ता, वस्तुनिष्ठ सत्ता। तो अध्यात्मवाद विचारकों में हमने दो तरह के देखे अभी तक। एक आत्मनिष्ठ जो ये मानते हैं कि मूल तत्व आत्मनिष्ठ है, और एक मानते हैं कि मूल तत्व आत्मा से बाहर की चीज है जिसकी स्वतंत्र वस्तुनिष्ठ सत्ता है। एक तीसरा सिद्धांत आएगा जिसको हम एब्सोल्यूट आइडियलिज्म कहेंगे, निरपेक्ष प्रत्ययवाद कहेंगे। वह कहेगा कि आप जो दोनों लोग बोल रहे हो कि आत्मनिष्ठ है मूल तत्व या वस्तुनिष्ठ है, ये सापेक्ष बुद्धि के आधार पर आप बोल रहे हो कि आपकी बुद्धि सापेक्ष है, आप एक दूसरे के अपेक्षा में ऐसा बोल रहे हो। वस्तुनिष्ठ यानी स्वतंत्र हम जैसे ही कह रहे हैं यानी मान रहे हैं कि किसी वस्तु से स्वतंत्र है। किससे? ज्ञाता से। आत्मनिष्ठ जब हम कह रहे हैं तो हम ये मान रहे हैं कि कोई चीज बाहर है और उससे उत्पन्न वो नहीं किया है, कोई अंदर की चीज ने उत्पन्न किया। यानी कि जब आत्मनिष्ठ कहते हैं तो ये सापेक्ष हो जाता है वस्तुनिष्ठ।
को देखते हुए अपनी बात कहता है, जब वस्तुनिष्ठ कहते हैं तो वो आत्मनिष्ठ को देखते हुए अपनी बात कहता है, यानी कि दोनों सिद्धांत सापेक्ष हैं। तो ठीक इन दोनों सिद्धांतों को समन्वित करता हुआ एक सिद्धांत आता है जिसे हम निरपेक्ष प्रत्ययवाद कहते हैं। हेगल के दर्शन में आप अगले क्लास में देखेंगे कि कैसे विस्तार पूर्वक आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद बर्कले आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद की व्याख्या कैसे करते हैं। योगाचार विज्ञानवाद कैसे बतलाता है कि मूल तत्व जिनसे सारी चीजों का निर्माण हुआ है वो आत्मनिष्ठ है, आत्मनिष्ठ सब्जेक्टिव। फिर आइडिया, प्लेटो का आइडिया पढ़ेंगे जिसमें वो बताएंगे कि वस्तुनिष्ठ सत्ता है जिससे इस सारे चीजों का निर्माण हुआ है, बोलते तो वस्तुनिष्ठ है। फिर हम हेगल के एब्सोल्यूट आइडियलिज्म को पढ़ेंगे। शंकराचार्य भी एब्सोल्यूट आइडियलिज्म में आ जाते हैं, रामानुजाचार्य आ जाते हैं। तो इनका अध्ययन हम विस्तार पूर्वक अगले क्लास में करेंगे। अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि अध्यात्मवाद होता क्या है, मूल तत्व का नेचर आध्यात्मिक हो, चेतन हो, उसको हम अध्यात्मवाद कहते हैं। उसके समर्थन में कुछ प्रमाण दिए गए हैं, उन प्रमाणों पे अभी चर्चा हम लोगों ने किया। फिर हम लोगों ने देखा कि कैसे नेचर डिफाइन होता है। जब नेचर डिफाइन होने के बाद कुछ चीजें हमारे सामने आती हैं, वो ये होती हैं कि जो चीजें आध्यात्मिक होंगी, जो चीजें चेतन होंगी, मूल तत्व चेतन है, तो इस जगत की व्याख्या किस तरह से की जाएगी। और प्रकृतिवादी होगी, प्रयोजनवादी होगी, ईश्वरवादी होगी, ये जगत ईश्वरवाद की बातें होंगी। फिर हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं कि जब आइडियलिज्म की बात होती है तो आइडियलिज्म कितने तरह का होता है। जैसे कि क्या वो हमारे अंदर से मूल तत्व आत्मनिष्ठ होता है, हम चेतन है, तो क्या हमने ही उत्पन्न किया है जगत को, हमारी आत्मा उत्पन्न की है, आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद, या जो मूल तत्व है वो हमसे बाहर है, उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता है। और एक इन दोनों को समन्वित करते हुए एक सिद्धांत आएगा जो ये कहेगा कि आप दोनों सापेक्ष हो, आप दोनों को समन्वित करते हुए एक एब्सोल्यूट आइडियलिज्म है। हेगल के द्वंद्वात्मक विकास में हम देखेंगे कि कैसे वो थीसिस, सिंथेसिस और उसकी बातें करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। वहां पे बहुत ही रोचक तरीके से बतलाया गया है कि कैसे एब्सोल्यूट आइडियलिज्म इस जगत का विकास करता है। वाद, प्रतिवाद, संवाद, थेसिस से एंटीथेसिस बनता है, फिर उसे सिंथेसिस बनता है दोनों के समन्वय से, फिर वो सिंथेसिस कैसे थीसिस हो जाता है, फिर वो उसका एक विपरीत सिद्धांत आ जाता है, तो फिर उसका समन्वय होता है। ऐसे करके ये विकास होता है। फिर शंकराचार्य के दर्शन में लोग देखेंगे कि कैसे आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोनों का समन्वय किया गया है। रामानुजाचार्य के दर्शन में देखेंगे। तो विस्तार से हम लोग अगले क्लास में इस बात की चर्चा करेंगे और फिर वहीं पे चर्चा करते ही समीक्षा करते जाएंगे वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवाद का, आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद का और एब्सोल्यूट आइडियलिज्म का, निरपेक्ष प्रत्ययवाद का। धन्यवाद।